अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कप्तान न्यू टीवी। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान जाहिद हनीफ। नाजरीन, प्रोग्राम अवाम की बातें में आज मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, कप्तान के सिपाही हैं, दरीना साथी हैं, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 115 फैसलाबाद चौधरी मोहम्मद यूनुस जट साहब। तो आइए बात करते हैं चौधरी मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने कप्तान टीवी को वक्त दिया। सर, आप हल्का PP 115 फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या मकसद क्या है आपका इलेक्शन में आने का, और सियासत में आपकी जो वाबस्तगी है वो कब से है सर? देखिए, मैं 2000 से तकरीबन जब बलदियाती इलेक्शन पहला हुआ ना, जो मुशर्रफ दौर में, उस वक़्त से मैं सियासत में इन हूँ। तो माशाल्लाह वो अपने मकामी जो हल्का है CC अपनी, उसमें हमने बढ़ चढ़ कर आवाम की खिदमत करते हैं, और जो भी मसले मसाइल होते हैं कोशिश करते हैं कि जो हमारे मकामी लोग हैं उनके जो हल होने वाले हैं वो हल करवाते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। अगर कोई ऊपरी सतह पे जाना पड़ता है तो वो भी जाते हैं। तो ये हमारी का कोई यूनियन कौंसिल है, मेरा हल्का वही हल्का जो मेरा CC है, तो मैं इसके लिए माशाल्लाह दिन रात मेहनत करता हूँ। तो ये आवाम जानती है मुझे, बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी शमूलियत कब से है, और आप MPA का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? MPA के फ़राइज़ क्या होते हैं सर? मैं तहरीक इंसाफ में 2009 में शामिल हुआ था, क्योंकि इमरान खान साहब का जो विज़न है, जो उनका मंशूर था, वो मेरे ख्याल है कोई दूसरी जमातों के साथ मैच नहीं करता था, क्योंकि उनके मंशूर और इनके मंशूर में बहुत फ़र्क था। इमरान खान का मंशूर अवामी मंशूर है, जो दूसरी जमातें हैं तो हम उनके साथ रहे हैं, हमने काफ़ी अर्सा गुजारा, उनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इसलिए हमने फिर अपना दूसरी जमातों को छोड़कर, या जो जमात थी मेरी पहले, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की है। और उस वक़्त से लेके अब तक माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हम अपना हर जगह पे पार्टिसिपेट करते हैं, और खान साहब के साथ इंशाअल्लाह खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी लंबी ज़िंदगी दे, हम उनके साथ रहेंगे, हमारा जीना मरना खान साहब के साथ है। अच्छा जट साहब, ये बताइए कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता पार्टी की तरफ से, तो फिर कोई आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ने का इरादा है? आपने पहले ये सवाल किया कि आप MP का इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। जी, और फ़राइज़ MPA के क्या हैं? देखिए, MPA का जो इलेक्शन है वो इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जो मेरे पुराने कारकुन, पुराने साथी हैं, जो नौजवान हैं, मैं उनको आगे लेके आऊँगा। तो हमने अपने लीडर इमरान खान साहब की बात है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने महसूस किया कि अगर अपना जिस तरह खान साहब ने मेरिट की बात की है, नौजवानों की बात की है, पुराने कारकुनों की बात की है, तो इसलिए मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। मैंने सोचा क्यों ना हम खान साहब को अपनी CV भेजें और कागजात जमा करवाएं। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो इंशाअल्लाह अवाम की जो खिदमत है वो भरपूर तरीके से करेंगे, जो पार्टी का मंशूर है उसके मुताबिक चलेंगे, उससे बाहर नहीं होंगे। दूसरी जो बात की है आपने कि आप अगर पार्टी टिकट नहीं देती कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, ये मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि पार्टी को मजबूत करना, और जो हमारा कैंडिडेट जो भी आएगा हल्के में, तो हमने उसके साथ स्टैंड करना, उसके साथ खड़े होना है, उसको कामयाब करवाना है। तो प्रायोरिटी जो है मेरी वो यही है कि मैं कोशिश करूँगा पूरी कि पार्टी मुझे टिकट दे। MPA के सर फ़राइज़ क्या है, क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारियाँ तो देखिए, हल्का जो होता है MPA का, जो पंजाब असम्बली है, पंजाब असम्बली में जाके जो अवाम के मसले मसाइल हैं उनके ऊपर अपनी पार्टी को बताना, उसके पार्टी को जो मंशूर है उसके मुताबिक उनको बताना कि हमारे मंशूर में ये चीज़ें, अवाम के ये मसाइल हैं, उसके लिए को असम्बली में बेहतरी के लिए को करारदातें पेश करना, उनको मंजूर कराना, ताकि अवाम की उसमें बेहतरी आए। जो मकामी सतह पे मसले मसाइल जितने भी अदारे हैं उनको, उनमें हम इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के जो अवाम की खिदमत है वो करेंगे। लोगों को मसले मसाइल, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैं एक पुराना कारकुन, ग्रास रूट से मैं आ रहा हूँ, तो मुझे पता क्या क्या मसले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो उनके ऊपर हम पूरा आए। अच्छा जट साहब, ये बताइए कि आप खान साहब के दरीना साथी हैं, जियाले हैं, कोई भी खान साहब की जब भी कॉल आती है वहाँ पहुँचते हैं। आप ज़मान पार्क भी गए, आप इस्लामाबाद भी गए, दीगर जगह पे जहाँ भी एहतजाज हुए आप जाते हैं। ज़मान पार्क में आपने कौन कौन सी मुश्किलात देखी, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अवाम जो अपने लीडर के साथ खड़ी है,
अब देखें जैसे कि इमरान खान साहब को जिस तरह रजीम चेंज के तहत इनको निकाला है हुकूमत से, तो अवाम ने जब जिस दिन खान साहब को हुकूमत से निकाला है तो अवाम देखिए पूरा मुल्क सड़कों पे आ गया। ये पूरी कौम जानती है, पूरा मुल्क सड़कों पे आ गया। और बच्चा बच्चा घरों से, माएँ बहनें, हमारी बेटियां, भाई, बुज़ुर्ग सब सड़कों पे आए हैं। लोगों ने बताया कि खान साहब जो एक ईमानदार, अच्छे और सच्चे लीडर हैं, वो हमारे इस्लाम के आलम इस्लाम के लीडर हैं वो। तो उन्होंने जिस तरह अक़वामी मुत्तहिदा में जो दीन का मुकदमा लड़ा, जिस तरह से पेश किया, इस्लाम फोबिया के ऊपर एक करारदाद अक़वामी मुत्तहिदा में मंजूर हुई जो 15 तारीख को हुई थी। तो मतलब ये अभी कुछ दिन नहीं हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये आप देखें कि जैसे कि ज़मान पार्क में हम जा रहे हैं, जैसे खान साहब की हिफाजत के लिए हम उनके मुहाफ़िज़ बन के वहाँ पे जा रहे हैं, हमारे सैकड़ों लोग हैं, बहनें, माएँ, भाई, बुजुर्ग सब उधर जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ खान की ज़िंदगी जो हमारे लिए एक वो मतलब आप ये समझे कि हम खान साहब हमारे लिए हमारी शारक हैं। अगर कोई हमारी शारक को हाथ डालेगा तो हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, ना छोड़ेंगे। तो ज़मान पार्क में मुश्किलात ऐसे हैं, जैसे कि आप देखें पुलिस ने खान साहब के ऊपर जिस तरह अटैक किया, जो अपना वफाक हुकूमत है, जब पंजाब गवर्नमेंट है, जिस तरह से इन्होंने जुल्म ढाए हैं, जिस तरह से हमारे ज़िले शाह साहब को शहीद किया और ऐसे कई लोग हैं जो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अब ये सब कुछ इन्होंने जिस तरह किया, इतनी शदीद किस्म की आंसू गैस इन्होंने शेल चलाए हैं, वहाँ पर गोलियाँ चलाई हैं, स्ट्रेट फायर मारे हैं। तो ये इन्होंने बड़ा जुल्म किया। ये हमारा अवाम का मुल्क है, तो इसलिए अवाम को अगर कोई बंदा उनके साथ ज्यादती करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अदारे भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा, तो अवाम के साथ ही मुल्क है। तो हम पुरअमन लोग हैं, खान साहब की हिफाजत। पीडीएम हुकूमत का ये दावा है कि ये एक दहशतगर्द जमात है। ये तो क्या दहशतगर्दी है? किन जत्थों के साथ जो है निगरान हुकूमत मुकाबला कर रही है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस तरह के बयानात? हाँ जी, ये जो अपना दहशतगर्द है ना, वो वहाँ पे गए हुए हैं, तो ना तो उनके पास को खाने को है ना पीने को है, ठीक है। वो एक जो जूती और कपड़ा डाल के गए हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ये उनकी मतलब भूखे प्यासे बैठे हैं, ये आप अंदाज़ा कर लें वो कितने बड़े दहशतगर्द हो सकते हैं। तो ये हुकूमत है जो इसके हथकंडे हैं कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन ना हो। क्या वजह इतनी तखीर की और क्यों ये हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती है? हुकूमत को नज़र आ रहा कि अवाम के अंदर जो एक अपना शदीद किस्म का गुस्सा है वो वोट के ज़रिए निकालेंगे। तो हुकूमत को अपना वो वाज़ेह शिकस्त नज़र आ रही है। हुकूमत हर हलके से मैं 20 और 80 का मुकाबला है, जहाँ पे 100 वोट होगा वहाँ पे 80 वोट इमरान खान को पड़ेंगे और 20 वोट इनको पीडीएम को पड़ेंगे। इनको नज़र आ रहा है कि इनको मौत है इलेक्शन। खान साहब की इतनी मकबूलियत जो इस वक्त बढ़ चुकी है, इसकी क्या वजह है? खान साहब का बयानिया चल गया है, बहुत मकबूल हो गए हैं, या इसका पीडीएम हुकूमत का हाथ है मकबूल करने का? अच्छा, ये देखें ना, जब रजीम चेंज हुआ जी, उससे पहले जो मुल्क के हालात थे ना, तो लोग थोड़े डिसहार्ट थे खान साहब से। लोग सोच रहे थे महंगाई हो गई है और दीगर मामला तो ऐसे हैं कि लोग उस वक्त डिसहार्ट थे। जब इन्होंने जुल्म किया खान साहब को धक्के के साथ, एक अपना जो जिस तरह के अमेरिका लाबी थी जिसके पैसे देके इनको ख़रीदा, हमारे एमएनए को ख़रीदा, एमपीए को ख़रीदा, तो दुनिया ने देखा कि ये तो बंदा खरा बंदा है, ये तो बंदा तो अपना असली हकदार तो यही है हमारा। तो इसके साथ जांचने किया तो देखो उस दिन एकदम बोस्ट किया खान साहब ने। उनका जो मतलब बिल्कुल उनका जो ग्राफ गिरा हुआ था वो ऊपर चला गया, आसमान पे चला गया। ये कुदरत का निज़ाम है। ये जो करते हैं, जो कुछ भी ये करते हैं, उसका फ़ायदा इमरान खान को साहब को होता है। क्योंकि ये आप देखना, जो इन्होंने शेलिंग किया 25 मई को, इन्होंने हमारे साथ जो जुल्म किया, इन्होंने हमारे साथ वो जुल्म किया कि ना इस तरह का जुल्म कश्मीर में होता है, ना फ़लस्तीन में होता है। ये हम अपने मुल्क में हमारी पुलिस, जिसको हम अपनी वो टैक्स के पैसों से तनख्वाहें दे रहे हैं, जो हमारी मुहाफ़िज़ है, वो हमारी दुश्मन बनी हुई है। पीडीएम उसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे पुलिस के अफसरान हैं उनको भी चाहिए कि वो हमारी बहन भाई हैं। वो कोई मेरा भाई होगा, मेरा कज़न होगा, अजीज़ होगा, ऐसे लोग पुलिस में हैं। तो ये इन लोगों को भी देखना चाहिए कि जो इनके नजायज़ अहकामात हों उनको ना माने, अवाम के साथ वो खड़े हों। सर, इलेक्शन आ रहे हैं, कैंपेन के दिन है, क्या खान साहब की अब जो कैंपेन है वो अदालतों तक महदूद रह गई है? जो अवाम में आना चाहिए था, आए दिन पेशी, दर्जनों उनके ऊपर मुकदमात हो गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लीडर के ऊपर करप्शन का एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। एक लफ्ज़ करप्शन का किसी के मुंह से नहीं निकला अभी तक।
क्योंकि जो ईमानदार लीडर है उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस तो लग नहीं सकते। इन्होंने दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी हैं, 302 की कर दी हैं, अपना तूने मजहब की कर दी हैं, इन्होंने हर किस्म की FIR कर दी हैं। 100 के करीब FIR हो चुकी है उनके ऊपर। तो देखिए आवाम जानती है जो FIR होती है ना उसका फ़ायदा खुद इमरान खान को उसका उल्टा फ़ायदा हो रहा, क्योंकि आवाम फिर से तकड़ी हो जाती है, लोग फिर तकड़े हो जाते हैं। लोगों को जब नज़र आता है कि यार ये एक माफिया है, ये हमारे हकूक़ के लिए नहीं लड़ रहे, ये हुकूमत हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही, ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए, अब अपना वो जो है अपना कहते हैं कि हम कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बस सिर्फ करप्शन के लिए एक हट दर्मी है। तो इसलिए अवाम को पता है ये इम्पोर्टेंट हुकूमत है, ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं, इसके साथ अवाम का तल्ले का कोई नहीं, ना तो इनको अवाम ने मुंतखब किया। जो सबसे लार्जर पार्टी थी, सबसे ज़्यादा सीटें थी, उसको इन्होंने बाहर निकाल दिया। ये कौन सा कानून है? इस मुल्क में ऐसा होता है कि एक मिनॉरिटी जो अपना जमाते हैं, मिनॉरिटी रखने वाली कम, जिनकी सीटें हैं इतनी कम हैं, तो वो इख्तियार में आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने, जिस बंदे ने भी इमरान खान से गद्दारी की है, जिस शख्स ने भी इमरान खान से धोखा किया, वो निशान इबरत बनेगा और उसको अवाम बिल्कुल वोट तो देना दूर की बात है, उसको इस तरह निशान इबरत बनाएंगे दोबारा वो गद्दारी नहीं करेगा किसी के साथ। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जी मेहरबानी, शुक्रिया आप लोगों का। मैं कप्तान चैनल का कप्तान जो न्यूज़ चैनल है इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसलिए मैं ख़ास तौर पे करता हूँ कि ये कप्तान है जो हमारे लीडर कप्तान साहब हैं, तो उनके नाम से इनका चैनल है। तो जब मुझे इन्होंने फ़ोन किया कि हमने आना आपके पास इंटरव्यू, कप्तान चैनल इन्होंने बताया, तो मैंने इनको फौरी हाँ कर दी कि मैंने कहा आ जाए। तो मैं आप लोगों का भी शुक्रिया, जाहिद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। तो आपके जो साथ भाई हैं, दोस्त हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उससे ये है कि अवाम में भी अवेयरनेस आएगी। जो आम लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, मतलब जो भी अपना क़यादत PTI के ऊपर आ रही है, उसको आप मौका दे रहे हैं बात करने का, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।